अहमदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में 8 वर्ष की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बच्ची सुबह करीब 7:30 बजे स्कूल पहुंची। सीढ़ियां चढ़ते समय उसके सीने में अचानक से दर्द हुआ। दर्द के बाद बच्ची स्कूल की लॉबी में कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही सेकंड्स में ज़मीन पर गिर गई। स्कूल स्टाफ ने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। ये तस्वीरें अहमदाबाद के एक निजी स्कूल की है। सुबह के वक्त बच्चे स्कूल वैन से उतरकर स्कूल में एंट्री कर रहे हैं। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है। अब जरा स्कूल के अंदर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों को देखिए। स्कूल की लॉबी से गुजरते हुए बच्चे अपने अपने क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक बच्ची चुपचाप स्कूल की लॉबी में खड़ी है। ये तीसरी क्लास में पढ़ने वाली 8 साल की गार्गी राणपरा है। गार्गी कुछ देर ठहरने के बाद लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद फिर ठहर जाती है। पास में 2 महिला टीचर्स आपस में बातचीत कर रही हैं। गार्गी थोड़ी देर उनकी तरफ देखती है, फिर पास में रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। गार्गी को असहज देखकर दूसरे बच्चे रुककर उसे देखने लगते हैं, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते, गार्गी अचानक कुर्सी से फिसलकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद आसपास मौजूद टीचर और स्टूडेंट मदद के लिए दौड़कर बच्चे के पास पहुंचे और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में बच्ची की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। ग्रेड 3 की बच्ची है जिसका नाम की गार्गी है, गार्गी तुषार राणपरा। आज सुबह रेगुलर बेसिस पे वो स्कूल आई थी वैन से ही वो स्कूल आती है। ऊपर क्लास में जाने से पहले कॉरिडोर में वो धीरे धीरे चल रही थी एंड अचानक हमने देखा कि उसको थोड़ी बहुत अनइजीनेस थी, शायद इसी वजह से जाकर वो एक चेयर पे बैठ गई। एंड चेयर पे बैठने के बाद वो स्लाइड करके जैसे नीचे गिरने लगी तो टीचर्स ने जाकर उसको पकड़कर उसको थोड़ा कंफर्टेबल किया, लिटा दिया एंड अल्टीमेटली उसको CPR एडमिनिस्टर किया, बिकॉज उनको लगा कि इसको थोड़ी शायद ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी। शी वॉज टेकन टू द इमरजेंसी वार्ड एंड वहाँ पर डॉक्टर्स ने जब उसको एग्जामिन किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि शी हैज़ सफर्ड 2 कार्डियक अरेस्ट। गार्गी सुबह 7:30 बजे स्कूल पहुंची थी। बताया जा रहा है कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसके सीने में अचानक दर्द उठा और कुछ ही सेकंड्स में बच्ची जमीन पर गिर गई। गार्गी अहमदाबाद में अपने दादा दादी के पास रहती थी। उसके माता पिता मुंबई में रहते हैं। उसके फादर एक्चुअली मुंबई में वर्क करते हैं एंड मदर अभी उनके पास ही है। वो अभी अपने दादा एंड दादी के पास थी। मॉर्निंग में भी जैसे दादाजी ने बताया कि मॉर्निंग में उसने ब्रेकफास्ट करके ही जब वैन पे भी गए थे तो शी वाज एब्सोल्युटली फाइन, ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं था। हमने वैन के बच्चों से भी जब पूछा तो ऐसे कुछ भी नहीं था कि कोई बच्ची इस फीलिंग फीवरिश और कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ था नहीं। हम लोगों ने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया एज वेल एज उनके दादा दादी को भी डेफिनेटली इन्फॉर्म किया, जितने भी फ़ोन नंबर्स थे। इमीडिएटली उनके दादाजी एंड उनकी जो बुआ है वो लोग हॉस्पिटल में आ गए थे। हैरानी की बात तो ये है कि गार्गी पूरी तरह स्वस्थ थी। डॉक्टर्स मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बता रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की सही वजह सामने आएगी। वहीं CCTV फुटेज कब्जे में लेकर पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। हल्तेज में आई हुई जेबर स्कूल में पढ़ने वाली 8 साल की बच्ची की अचानक मौत हो गई। इस पूरी घटना का एक CCTV भी सामने आया है, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है बच्ची जब सुबह स्कूल में पहुंची। फिलहाल आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे की तरफ वही जेबर स्कूल है। CCTV में भी देखा जा सकता है बच्ची जब स्कूल में पहुंचती है उस वक्त वो लॉबी से गुजरते हुए अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ती है और अचानक उसे कुछ सीने में तकलीफ महसूस होती है और बच्ची जब चलकर आगे बढ़ रही होती है तब कहीं ना कहीं कुछ समस्या उसे हो रही है। इस प्रकार के CCTV फुटेज में देखा जा पा रहा है और साथ ही में बच्ची को कुछ समस्या होने की वजह से वो आगे एक बेंच रखी हुई थी जहां पे जाकर बैठ भी जाती है, जिसके बाद स्कूल प्रशासन की तरफ से तुरंत ही उस बच्ची के पास पहुंचकर उसे सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से CPR देने के बाद तुरंत ही 108 एम्बुलेंस की मदद से बच्ची को
अस्पताल में पहुंचाया गया। स्कूल की तरफ से सीसीटीवी फुटेज भी दिए गए हैं। स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल की तरफ से कहा गया है कि बच्ची को पहले कभी भी शारीरिक कोई शिकायत नहीं हुई थी। सुबह जब स्कूल में आई, अचानक सीने में उसके दर्द हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई और सीपीआर उसे दिया गया। इसके बाद उसे एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे अस्पताल ने उसकी मौत की पुष्टि की है और अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से बच्ची की मौत हुई है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। बच्चों और युवाओं को हार्ट अटैक आना एक गंभीर समस्या है। विशेषकर गुजरात में हार्ट अटैक के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बच्चों युवाओं में अचानक हार्ट अटैक आने का कारण क्या हो सकता है, ये समझने के लिए आज तक ने डॉक्टर प्रवीण गर्ग से विशेष बातचीत की। ये हमारे साथ इसी पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए डॉक्टर प्रवीण गर्ग जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, अहमदाबाद की प्राइवेट अस्पताल में एक बच्ची को ले जाया गया, जहां उसकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी और डॉक्टर का कहना है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हुई है। क्या पहले कभी इस उम्र में इस प्रकार की बातें आपने सुनी हो कि बच्चे को कार्डियक अरेस्ट आया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 25-30 साल के कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं और ये चिंता का विषय अब तब बन जाता है जब मात्र 8 साल की बच्ची को कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है। देखिए, एक तो बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है ये। बच्चों में इस तरह के कार्डियक अरेस्ट होने के कारण डेथ होना बहुत मतलब रेयर में रेयर फिनोमिना है। तो पहले बात तो ये रही कि बच्चे की मौत कैसे हुई। तो जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट के कारण उसकी डेथ हुई है। तो एक तो ये दो चीज़ पहले समझनी पड़ेगी कि बेसिकली जो बड़ी उम्र वालों में जिनको कार्डियक डेथ होती है उसका कारण होता है कार्डियक अटैक। मतलब कार्डियक अटैक मतलब मायोकार्डियल इन्फाक्शन, यानी कि आपकी जो हृदय की जो आर्टरीज होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है और वो प्लेग रप्चर हो जाता है। और उसके बाद जब अटैक आता है तो जो हार्ट की जो मसल्स होती है उन पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं फैलता है और फिर अल्टीमेटली वो कार्डियक डेथ हो जाती है। ये सारी जिस प्रकार से डेथ हो रही है पिछले कुछ समय में, अगर हम बात करें पिछले 3 साल से ऐसी डेथ लगभग ज़्यादा देखने को मिल रही है। सीसीटीवी कैमरा लोग ज़्यादा लगाने लगे हैं, उसकी वजह से फुटेज भी अब तो सामने आने लगे हैं। लेकिन इससे बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, ये बात ज़रूर सोशल मीडिया या मीडिया की या जो सीसीटीवी कैमरे की आपने बात कही कि अभी लोगों को एकदम से कॉज ऑफ डेथ उस मोमेंट पे ही मालूम पड़ रहा है। ऐसा नहीं, पहले भी थोड़ी डेथ्स तो होती थी, बट ये डेफिनेटली है कि 2-3 सालों में ऐसी अनफॉर्चुनेट डेथ्स की संख्या बढ़ रही है। इनके पीछे बहुत सारी जो जवाबदार है, युवाओं में वसन है, ओबेसिटी है, लाइफ स्टाइल है, मानसिक तनाव है, कई सारे कारण उसके पीछे जवाबदार हैं। और जो बचने की जहाँ तक की बात है, जैसे अभी ये यंगस्टर, ये स्टूडेंट्स के बच्चों की बात करें तो एक तो सबसे पहला ऐसा है कि पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर स्कूल में जाने के बाद में या स्कूल में कोई भी एक्सर्शन करने के बाद में वो घर पे आके कोई भी ऐसे अनयूजुअल सिम्टम्स बताता है, जैसे वो बोलता है कि उसको थोड़ी पीटी करने के बाद में, दौड़ लगाने के बाद में सांस ज़्यादा फूलती है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उसको घबराहट होती है, उसको छाती में दुखता है, तो ऐसे जो प्रिलिमिनरी सिम्टम्स हैं ना उसको इग्नोर नहीं करने चाहिए। इट इज़ बेटर कि आप नियर बाय कोई भी आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाओ। और इवन सिंपल डॉक्टर तो ये स्टेथोस्कोप से जांच करके भी है ना, कंजेनाइटल कोई हार्ट डिजीज़ होती है तो अच्छा डॉक्टर तो उसको वैसे ही डायग्नोज कर सकता है। फिर अगर उसको लगे डॉक्टर को कि भाई एक बार इकोकार्डियोग्राफी करवा लें तो इट इज़ बेटर इकोकार्डियोग्राफी करवा लें। तो ये एक इस कारण से तो कि बच्चों के कार्डियक की अगर तकलीफ़ उनकी सिम्टम हो, अगर वो समय पे जांच हो जाए तो उससे बच सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट की कई वजह हो सकती है। हालांकि जिस प्रकार से अहमदाबाद की स्कूल में पढ़ने वाली 8 साल की बच्ची को कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी मौत हुई है, तो पुलिस फिलहाल इस मामले की तहकीकात कर रही है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। पिछले कुछ समय से बच्चों के बीच मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। बच्चों का मोबाइल फ़ोन से चिपके रहना एक बड़ी बीमारी बन गई है जो लगभग हर घर में चुपचाप फैल रही है। इसका कारण बच्चों में पढ़ने की शक्ति, खेलों में रुचि कम हो रही है और इसकी गंभीरता को देखते हुए गुजरात सरकार ने गाइडलाइंस जारी करने की सोची, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स के बढ़ते प्रभाव को कम करना है। गुजरात में माननीय सीएम भूपेंद्र भाई पटेल के सानिध्य में आज हमने एक सोशल मीडिया और स्मार्टफोन जो बच्चे लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं इसके बारे में एक स्पेशल गाइडलाइन करने के लिए हमने एक उच्च स्तरीय मीटिंग पूर्ण की है, जिसमें चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, टीचर यूनिवर्सिटी और सभी डिपार्टमेंट के सचिव, IAS ऑफिसर के साथ मिलकर
हमने एक फ्रेमिंग बनाने के लिए सोचा है। थोड़ा सा समय में ये गाइडलाइंस हम जारी करेंगे और सभी शिक्षकों और पेरेंट्स सभी लोगों के लिए ये हित में होगी। आज हमारे बच्चे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में काम नहीं कर रहा, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, अदर एक्टिविटीज़ भी नहीं कर रहे, काइट फेस्टिवल वगैरह फेस्टिवल भी कम मनाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए जो एक गेम्स, सोशल मीडिया, रील्स वगैरह में जो एक वल्गन है वो छुड़ाने के लिए हम सरकार की ओर से प्रयास कर रहे हैं और वो जो गाइडलाइन हम देंगे वो उसका सख्त से सख्त पालन करने के लिए सभी जिला शिक्षा जिला के सभी डीईओ डीपीओ के साथ हम फिर से मीटिंग करेंगे और इसमें साइकोलॉजिस्ट और तज्ञों की भी राय ले रहे हैं। बाद में हम परिपत्र करेंगे। सूरत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने को लेकर यात्रियों के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। अजमेर दादर एक्सप्रेस ट्रेन सूरत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो वहां यात्रियों का बड़ा हुजूम था। इस दौरान ट्रेन के जनरल डिब्बे में चढ़ने के लिए लोगों ने हंगामा कर दिया। पूरा डब्बा पहले से भरा था, इस कारण कुछ यात्रियों को ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, जिसके बाद बाहर खड़े यात्रियों ने ट्रेन की कांच के शीशे तोड़ दिए, अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस पहुंची तब जाकर मामला शांत हुआ। बाद में रेलवे पुलिस की मदद से दरवाज़ा खोलकर यात्रियों को अंदर बैठाया गया। ट्रेन का दरवाज़ा बंद करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वडोदरा में एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके 90 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साइबर क्राइम के अनुसार आरोपियों में एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को कॉल किया, डिजिटल अरेस्ट किया। आरोपियों ने कहा कि उनके पास उनके नाम से एक पार्सल विदेश जा रहा है जिसमें ड्रग्स मिली। इसके बाद बुजुर्ग को डराकर 90 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद साइबर क्राइम की टीम ने जांच शुरू की। अहमदाबाद के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया और इन्हीं के बैंक अकाउंट में पैसे जमा हुए थे। वडोदरा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 1/25 की एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें विक्टिम के पास से विक्टिम को डिजिटली अरेस्ट करके 90,90,000 रुपीज़ का उनके साथ फ्रॉड हुआ था, जिसमें 8 अलग अलग अकाउंट्स में पैसे जमा कराए गए थे, जिसमें महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और पंजाब के बैंक के अकाउंट्स में पैसे जमा हुए थे, जिसमें मनी ट्रेल के आधार पर अहमदाबाद से प्रशांत गारंगे और हिमांशु वाघेला की अरेस्ट किया गया उनको।